अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और अब तो आप जान गए होंगे वैसे कि मैं आपको बायो पढ़ाता हूं, क्योंकि 2 दिन हो गए हमारी डिस्कशन चल रही है। आज हमने प्रॉपर अपना पढ़ना शुरू करना है। कल और परसों कुछ हमने इंट्रोडक्शन किया, कुछ गपशप लगाई और आज आपको जो है फर्दर एक पेपर पैटर्न का भी थोड़ा सा मैं आइडिया दूँगा। और साथ साथ हम अपने चैप्टर 1 जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 10 बेसिकली गैसियस एक्सचेंज, उसकी हम डिस्कशन शुरू कर देंगे। ठीक है जी। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा ये मैसेज जो मैं आपको दे रहा हूँ, बेसिकली हमारी टीम आपको दे रही है campus.pk की तरफ से, वो ये है कि आप तमाम उन बच्चों तक जिन तक ये बात नहीं पहुँची कि दिस इज़ अ सिस्टम, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू गेन एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी एक्सपेंसेस। आप किसी भी खर्च के बगैर जो है वो तालीम हासिल कर सकते हैं। इस मैसेज को आपने जो है वो पहुंचाना है आगे से आगे। इसके लिए आपने जो भी कंट्रीब्यूशन करनी है, जो भी आपने बात करनी है, वो आपने अपने नेक्स्ट स्टूडेंट्स के साथ, अपने नेक्स्ट जो आपके कोलीग्स हैं, आपके साथ उठने बैठने वाले। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आपकी मिनाहिल। और ले जी, अभी जो है ना वो मतलब ठीक जो है वो स्टार्ट हो गई है क्लास। तमाम बच्चे जितने भी हैं, ठीक है जी। शाहवेज़, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स और जिन्होंने सलाम किया उनको वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं। आज की बात यही थी कि उन बच्चों तक हमारा ये मैसेज लाजमी पहुंचाएं। हो सकता है कि अल्लाह पाक किसी भी चीज़ की वजह से आपको जो है, देखिए इल्म तो जो है ना ये तो एक चलता है, इल्म अल्लाह का नूर है। ये ना आप कहें कि वो सिर्फ कुरान का इल्म सबसे बेहतर है, बेहतरीन है, लेकिन बाकी इल्म जो हैं इनका भी लेवल है। देखिए, अगर आप बायो पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बायो पढ़ रहे हैं, कल को आप डॉक्टर बनेंगे, आप किसी का ट्रीटमेंट करेंगे, किसी इंसान की जान बचाएंगे, तो इंसान की जान बचाना, जो इंसानियत की खिदमत है ना असल चीज़ यही है। हकूकुल इबाद जो हैं, बंदों के हकूक़ जो हैं, वो माफ़ नहीं होंगे अगर किसी ने स्किप कर दिए तो। जो अल्लाह ताला का हक़ है वो अल्लाह पाक अपनी रहमत से माफ़ कर सकते हैं, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कभी किसी की दिल आज़ारी ना करें। और यही चीज़ है कि किसी ने किसी वली से, बुज़ुर्ग से पूछा कि अल्लाह को राज़ी करने का तरीका क्या है। उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के नायब, मतलब इंसान की खिदमत शुरू कर दो। आपने किसी से फेवर लेनी है, किसी एग्जामिनर से, आप उसका जो पीएन है या उसका जो असिस्टेंट है उसकी फेवर शुरू कर दें, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि असिस्टेंट जो है ना उसकी काफ़ी हद तक, बल्कि सारी सिफारिश उसी की चल रही होती है अपने बॉस के साथ, कि ये अच्छा बंदा है, ये गंदा बंदा है, ये बुरा है, ये मुनासिब है, ये नहीं मुनासिब, एट्सट्रा एट्सट्रा एट्सट्रा। वालेकुम सलाम तमाम बच्चों को। तो अब वो जिस तरह भी कहेगा वैसे ही कॉन्सेप्ट होगा उस बॉस का। तो यही बात उन्होंने कही किसी बुजुर्ग ने कि अगर आपने अल्लाह को राज़ी करना है तो अल्लाह के नायब की खिदमत शुरू कर दो। अल्लाह का नायब कौन है जी? इंसान है, हम खुद हैं। हम इंसानों की खिदमत शुरू कर दें, इंसानों के साथ भलाई का मामला, अच्छा मामला शुरू कर दें, तो अल्लाह पाक अपने नायब की खिदमत को देकर खुश हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आज का एक मैसेज था। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं साथ साथ में, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। और आज फिर हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। 5-1 मिनट मेरा ये होता है कि मैं थोड़ा सा वेट कर लूँ ताकि बच्चे मैक्सिमम आ जाएं। आवाज़ आई थिंक बेटा ठीक है। आप जिनको अगर नहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कोशिश किया करें आप हेडफोन यूज़ कर लें या हैंड फ्री वगैरह आप ना लगा लिया करें, उससे आपकी जो है वो क्लियरेंस ज़्यादा हो जाती है। मतलब एक तो ये है कि साइड पे जो कोई बैठे हुए हैं बच्चे, ज़ाहिर है घर में कोई ना कोई होता है, ख़ास तौर पर जो बहन भाई हैं वो उन पे ये फ़र्ज़ होता है कि वो एक दूसरे को तंग लाजमी करें जब ख़ास तौर पे कोई पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है। तो ये एक सिचुएशन है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। तो इसलिए हैंड फ्री लगाना तो आपको बाहर की आवाज़ नहीं आती, तो आप स्मूथली लेक्चर को सुन सकते होते हैं। ठीक है, हैंड फ्री तो अवेलेबल होती है तकरीबन हर बच्चों के पास, हेडफोन भी आलमोस्ट अवेलेबल हैं। आज सबसे अच्छी बात यह है कि हम वापस अपने स्टूडियो में आ गए हैं आपकी दुआओं से। मैं ये सोच रहा था कि जो चैप्टर है हम डिस्कस करने जा रहे हैं ख़ास तौर से 10th की बायोलॉजी, इसमें तो डायग्राम्स हैं बड़ी।
अब मैं वहाँ पे मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर या पावर पॉइंट में कितने भी डायग्राम्स बना सकते हैं, बच्चों को डायग्राम बनाने का मेथड कैसे बताएंगे? क्योंकि देखिए ना, डायग्राम साइंस सब्जेक्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। डायग्राम जो हैं वो आपने ऑब्वियसली करनी होती हैं, उन्हें आपने वालेकुम सलाम तमाम बच्चों को आपने बनानी होती है, और उसका मेथड, उसका मैकेनिज्म आपने किस तरह से बनानी है वो हम बोर्ड के बगैर डिस्कस नहीं कर सकते थे। शायद मैंने कोशिश भी की थी, घर में कुछ अरेंज किया, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन और कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो वहाँ पे मतलब मसला आ रहा था उनका। ठीक है जी, तो ले जी अब हम फर्दर आगे बात करते हैं। हमारा चैप्टर जो है वो है गैसियस एक्सचेंज। आज हम प्रॉपर जो है अपना काम आज से स्टार्ट कर देंगे। आपके बिल्कुल जो है ना वो टेस्ट भी हुआ करेंगे जिस तरह किसी भी एकेडमी में होते हैं, और उनका रिज़ल्ट भी होता है, वो डिस्कस भी होता है, आपको जो है वो मैसेज भी मिल जाएगा आपके पेरेंट्स को भी कि जी आपके जो है वो नामा अमाल आपके फ़र्जंद अर्जुमंद का, आपके बेटे का बेटी का नामा अमाल ये है, इतने नंबर का टेस्ट था, आपने ये लिया है टेस्ट में, तो बाकी वो उनका मामला या आपका मामला या फिर अल्लाह पे छोड़ दें। ठीक है, वो आपको बेहतर पता है। तो बहरहाल ये गपशप भी लगती रहेगी, साथ साथ हम डिस्कशन भी करेंगे, अपना पढ़ेंगे भी। ले जी, आज की हम बात करते हैं गैसियस। एक सिंपल आपको इक्वेशन लिखता हूँ, बड़ी दफ़ा आपने पढ़ी होगी। दो इक्वेशन है हमारे पास, एक है जी CO2 6CO2 प्लस 6H2O। यहाँ पे आप लिखते होते हैं जी सनलाइट, और यहाँ पे क्लोरोफिल के लिए साइन होता है CHYCHLL, क्लोरोफिल के लिए होता है। ठीक है, और ये क्या बन जाता है जी C6H12 एंड O6, ये बन गया जी ग्लूकोज। दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ग्लूकोज का बनना। हम बेसिकली गैसेस की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और, ठीक है, और प्लस में बनती है जी 6O2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम एक दूसरी इक्वेशन को इस्तेमाल कर लेते हैं। लास्ट टाइम आपने 9th क्लास में भी इसे डिस्कस किया होगा, चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स के अंदर। ठीक है, टेस्ट बेटा अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। आपका टेस्ट जो शेड्यूल है ना वो होपफुली अपलोड कर दिया गया होगा, या मैं बात कर लेता हूँ। कल मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा लेक्चर में कि आपका टेस्ट किस दिन होता है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को देखिएगा, आपके पास है जी C6H12O6, ये आपके पास ग्लूकोज है, और प्लस 6O2, थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा, 6O2 है आपके पास, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीडेशन इसकी होगी, और यह क्या बना देगी जी यहाँ पे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। ये ऑब्वियसली ये ATP क्या होती है जी, बेसिकली एनर्जी। ATP इज ए बेसिकली एनर्जी करेंसी इन द सेल। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक एनर्जी चल रही है ना, पैसा, रुपया, आप क्या करते हैं जी, पैसे दे के पेट्रोल ले लेते हैं, पेट्रोल को चलाते हैं, उससे एनर्जी बन जाती है। आप पैसे दे के किसी मजदूर से काम करवाते हैं, वो आपकी ईंटें नीचे से उठा के ऊपर पहुंचा देता है। ठीक है, तो वो बेसिकली आप काम करके एनर्जी लगा के पैसा लेते हैं, पैसा दे के एनर्जी परचेज कर, मतलब दोनों सिस्टम चल, एनर्जी करेंसी है। तो अब आप ये दो इक्वेशन बेसिकली ना इस चैप्टर में गैसियस एक्सचेंज को एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आपके पास प्लांट्स जो है ना, ये आप बात कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं जी एनिमल्स के अंदर। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं जी, ये गैस इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं पौधे। ठीक है, और अगर हम बात करें एनिमल्स की, जिस तरह हम हैं, आपको एक बात पता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं हमारी डेली डाइट में, कभी हम गोश्त खा रहे हैं, कभी हम मतलब ब्रेड खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ, जो भी हम खा रहे हैं वो तमाम का तमाम हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में जाके क्या बनता है जी, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वो ग्लूकोज ही बेसिकली यूज होता है, वो ग्लूकोज बन जाते हैं C6H12 एंड O6। ये ग्लूकोज फिर आगे यूटिलाइज होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये ग्लूकोज फिर कार्बन डाइऑक्साइड, अब हम जो सांस ले रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, और ऑक्सीजन जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन ऐड अप हो रही है सिस्टम के अंदर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और ग्लूकोज जो है वो उसकी ब्रेकडाउन हो रही है। ऑक्सीजन की एडिशन के साथ साथ ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, और साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है। ये ग्लूकोज है, हमारी बॉडी में एज अ डाइट मौजूद है। ऑक्सीजन हम
सांस ले रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए, ठीक है, वो ऐड हो गई। और बनता क्या है जी, पानी वो तो इस्तेमाल हो जाता है, एनर्जी भी हम यूज़ कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो गैस को रिलीज़ कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन सब चीज़ों के लिए फिजिकल मेथड क्या है वो हमने डिस्कस करना है। ले जी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग भी कहते हैं, ब्रीदिंग भी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है? ब्रीदिंग इज अ बेसिकली फिजिकल फिनोमिना in which air is goes mean that oxygen is enter into the lungs and carbon dioxide is evolved out from the lungs. And in the other hand, respiration mean that the basically cellular respiration in which cell use any cell in the body can use oxygen and release carbon dioxide. The basic mechanism and basic chemical reaction during this exchange of gases is basically known as रेस्पिरेशन। इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। मार्कर बेटा चेंज किया है अभी, कोई मतलब फर्क पड़ जाएगा, देखते हैं। ले जी इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है ये गैसियस एक्सचेंज का है, गैसेस एक्सचेंज होने का है। इसे ये सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ये दो फिनोमिना आ जाते हैं। डेफिनेशन मार्क कीजिएगा जी ज़रा। ऑर्गेनिज्म गेट ऑक्सीजन नीड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ये अभी हम बात कर लेते हैं। इसकी आगे आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मेरा जो मेथड है ना टीचिंग का, वो आप लोगों से डिस्कस करके ही हम डिसाइड करेंगे। 2-3 तरीके हो सकते हैं, वो आपने डिसाइड करना है। मैं कोशिश करूँगा हर एक मेथड को एक दफ़ा आपको चेक कर लें कि जिस मेथड, देखें हमने बेसिकली आपको समझाना होता है, जिस मेथड से आपको अच्छा समझ आए, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो मेथड आप फॉलो कर लें, ये बेहतरीन चीज़ होती है। तो असल चीज़ है कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। आपने कॉन्सेप्ट अच्छा बनाना है। जब कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आप आगे बढ़ सकेंगे, आप फील्ड में जा सकेंगे। क्योंकि जिसके पास डिग्री है, हर बंदा यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। जिसके पास कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आ सकता है। बहुत सारे लोग मुझसे बेहतर हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इन लोगों ने चांस दिया, पता नहीं क्या देखा है। तो खैर, ऑर्गेनिज्म गेट ऑक्सीजन, ये अब हम पहले थोड़ी सी इन ग्रेड 9 हमने एटीपी की बात की, और वो तो थोड़ा सा आपको मैंने बता भी दिया है कि एटीपी जो है वो ग्लूकोज से बनती है, हम उसे यूटिलाइज करते हैं। जिस तरह ये मसल ये मूव कर, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को पता चल जाए कि बोलने से कितनी एटीपी इस्तेमाल होती है, बेटा असल में वेलकम टू campus.p के जितने भी बच्चे हैं, न्यू एंड ओल्ड बच्चों के वैसे मैं देख रहा हूँ अक्सर सर पेपर में को 8 से स्टार्ट हो। बेटा ये जो है ना पेपर्स, उनकी अभी फाइनल कोई ना नोटिफिकेशन नहीं आया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। तो जैसे ही वो कोई आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। आपने जो है ना इल्म की दुनिया, या यूट्यूब का भी एक चैनल है, उस पर आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको ये जो है अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन आएगा तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो रमज़ान में भी हो सकते हैं, हमने खुद काफ़ी पेपर दिए हैं रमज़ान में। असल में मैं आपकी डिस्कशन देख रहा था, आपके समटाइम आपस में होती है, तो फिर टॉपिक से जो थोड़ा सा ना इधर उधर बंदा हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है आखिरी 5-10 मिनट आपसे गपशप भी लगा लेता होता हूँ, और क्वेश्चनिंग भी आपसे कर लेते होते हैं, टाइम मिल जाता होता है आप लोगों को ना। पहले टॉपिक पढ़ लेते होते हैं और उसके बाद हम अपनी बातचीत भी कर लेते हैं साथ, ठीक है जी। नीड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड इट टू देयर सेल्स के, ठीक है। The carbon dioxide produced during cellular respiration is taken out of the cell and ultimately from the body, taking in oxygen and giving out of carbon dioxide is termed as gaseous exchange. Gaseous exchange की definition मार्क कर लें जी। The carbon dioxide produce, यहाँ से ये आपकी बनती है, पेज नंबर 2 है, सेकंड पैराग्राफ है, उसकी सेकंड लाइन है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, यहाँ से गैशियस एक्सचेंज तक, डिफाइन गैशियस एक्सचेंज, तो उसमें आपने ये लिखना होगा। द टर्म ब्रीदिंग इज यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज एंड गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर फ्रॉम द गेटिंग राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक आप करेंगे जी ब्रीथिंग की डेफिनेशन, साथ में आगे भी ऐड करें। द ब्रीथिंग इज एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिम, ये फिर आगे डिफ्रेंशिएट आ जाता है बेसिकली। ये आप ब्रीथिंग की डेफिनेशन करेंगे। फर्स्ट 2 लाइन्स, थर्ड पैराग्राफ, पेज नंबर 2 थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट 2 लाइन्स, ये
बेटा हर चीज़ जो है ना, देखें हर चीज़ ग्लूकोज की बनी नहीं होती। बेसिकली डाइट्स के अंदर ना, ये वफा आपका क्वेश्चन है उसका मैं आंसर कर रहा हूँ। फरहान मैम प्लीज़ बता दें, कंप्यूटर साइंस की वो आपको बता देते हैं विद इन 2 और 3 डेज ना, आपको बता देते हैं कंप्यूटर, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो कंप्यूटर की क्लास किस तरह से स्टार्ट करते, कोई मतलब सिस्टम नहीं था। हम भी अपने घर में बैठ के बड़ी मुश्किल से मैनेज करके कर रहे थे, लेकिन अब होपफुली थोड़ा सा सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो सून एज पॉसिबल आपके जो है ना न्यू जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास गैसियस एक्सचेंज की ये 2 लाइन, पेज नंबर 2 3rd पैराग्राफ फर्स्ट 2 लाइन्स। ठीक है, दस ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिम, ये सिनोनिम कहते हैं एक जैसे अल्फाज को, ये सिनोनिम नहीं है, एक नहीं, इसे कंसीडर करना। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिज्म एंड द बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस कि जिसमें केमिकल रिएक्शन हो जाए, ये बेसिकली बायोकेमिकल प्रोसेस है। जो रेस्पिरेशन है ना, उसमें आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं, रेस्पिरेशन में आप ये रिएक्शन लिखेंगे, ये रिएक्शन जो हो रहा है वो रेस्पिरेशन है। जो ब्रीदिंग है वो एक फिजिकल फिनोमेना है, किस तरह हवा बाहर आती है और इनसाइड ऑफ द बॉडी किस तरह मूव कर जाती है। ठीक है, ले जी, आपके मैं साथ साथ देख रहा हूँ क्वेश्चन वगैरह या क्या आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी, देखिएगा, दस ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिम, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल process whereas breathing is only the mechanical or physical process of exchange of gases. Last 3 lines of 3rd paragraph in the page number 2 are differentiate between breathing and respiration. breathing की definition लिखेंगे, respiration की जहाँ पे भी आपने डिफरेंस करना है आपको पता होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब भी आपने डिफरेंशिएट करना है किसी भी चीज़ को, आपने डिफरेंस बिटवीन लिख के उसको आप अंडरलाइन करें, जो भी चीज़ है उसके दरम्यान में आप एक लाइन लगा रहे, आप एक तरफ ए पार्ट लिखें और एक तरफ बी पार्ट। डिफरेंस का मतलब ही होता है आपने कंपैरेटिव लेके चलना है चीज़ों को। एक पॉइंट इसका लिखें, डिफरेंस किसी भी चीज़ का है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपने उसको थ्योरेटिकल वे में नहीं लिखना, बल्कि उसे आपने डिफरेंट 2 बॉक्स बना के उसके अंदर आपने उसे लिखना है इस तरह से करके। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा लास्ट 3 लाइन्स। ठीक है, उसके बाद इन दिस चैप्टर ये तो बात होगी गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। अब हम बात कर लेते हैं फर्दर प्लांट्स की, कि हाउ प्लांट एक्सचेंज देयर गैसेस फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। हम सिर्फ प्लांट्स की बात करते हैं कि पौधे जो है वो किस तरह गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ले जी, सबसे पहले हम सिंपल बात करते हैं एक लीफ के, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की। पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पता होना चाहिए, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे। आयशा मैम, व्हाट अबाउट माय रिक्वेस्ट, ये टीचर असिस्टेंट ही आपको बता दें, टीचर असिस्टेंट बट फ्रॉम वेब। ठीक है बेटा जी, आपके मैं कुछ ना कुछ देख रहा हूँ साथ साथ जो कि क्वेश्चन है रेलिवेंट, क्योंकि अभी आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर न्यू कमर्स और कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं आपकी क्लास में, जिस तरह के आपको पता है इवन कि वो कंप्यूटर के हैं। मैं वहाँ पे जो है वो पढ़ा रहा हूँ उन्हें स्कूल में, और वो यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप लोग बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बस ये है कि इसकी कोई हमारे पास लिमिट नहीं है, आप किसी भी बच्चे को जो कोई पढ़ना चाहता है वो लॉगिन हो campus.pk पे और वो पढ़ना शुरू कर दे। हमारे लिए फैसिलिटी तमाम बच्चों के लिए है, मेरे लिए कम से कम तमाम बच्चे इक्वल हैं, गर्ल्स भी बॉयज़ भी हैव इक्वल इम्पोर्टेंस। एक एक स्टूडेंट की अलग से इम्पोर्टेंस है, हर बच्चे का लेवल ऑफ नॉलेज अलग है, हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियरेंस क्राइटेरिया अलग है। तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट्स की, कि प्लांट के अंदर किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है जी, ले जी देखिएगा, प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं उसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात करते हैं। ले जी, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, सबसे पहले हम एक पत्ता बना लेते हैं यहाँ पे सिंपल इस तरह से। आपने बेटा जी ज़रा देखना है कि डायग्राम भी आपने साथ साथ बनानी थोड़ी सी सीखनी है, कि ये देख सकते हैं आप विद इन अ फ्यू सेकेंड हम इस डायग्राम को जो है वो बना सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बट प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है, इसलिए आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस परफॉर्म करने का काम जो है वो आपने लाजमी तौर पर करना है। ले जी, ये एक लीफ है। अब इस लीफ को अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास ये एक लीफ है, सपोज दैट दिस इज़ द लीफ। ठीक है, ये एक लीफ है,
और इसको आप यहाँ से, ये जो थिकनेस आपको इसकी बहुत बारीक सा है ना, इसकी थिकनेस यहाँ पे हमने इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखें इसकी थिकनेस को कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह से, तो वो थिकनेस के अंदर जो जो चीज़ें आएंगी उसे हम अभी डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ लीफ किस तरह का होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात अब देखें, यहाँ से मैंने थोड़ा सा देखा, अब ये 2 डायमेंशनल है तो वो 3D में तो नहीं आपको पता चलेगा ना, इसे हमने आप सोच कर सकते हैं बड़ा किया, मैग्नीफाई किया है। तो इसमें हम ये देखेंगे, एक सबसे पहले जो है ना वो आपको इस तरह के एक सेल्स की, ये देखिएगा बेटा डायग्राम भी आपने बनानी होती है, इस तरह करके आपने एक सेल्स की लेयर बना देनी है, वहाँ पे आपने 2 एक जगह पे स्टोमेटा बना देने हैं। ठीक है, ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं होते, एक लेयर होती है जिसे आप कहते हैं दिस इज द क्यूटिकल। ले जी, ये होती है अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहते हैं ऊपर वाले सेल्स की लेयर जो है, ये अगर एक्सपोज एट दिस इज द लीफ, ये नीचे वाली साइड है, ये ऊपर। अपर साइड जो है ना, कभी भी आप लीफ की अपर साइड को ज़रा रब करें, देखें तो वो शाइनी होती है, वो काफ़ी आपको शाइनी नज़र आएगी कि जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी शाइन कर रही है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इसके नीचे जो सेल्स लगे होते हैं ना, दीज आर कंसीडर्ड एज, इसे हम बेसिकली कह रहे होते हैं कि ये सेल जो है ना ये क्लोरोफिल वाले सेल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये इनके अंदर हम क्या करते हैं जी, इनके अंदर हम डॉट लगा देते होते हैं बेसिकली, क्योंकि डायग्राम में आपने जो है ना वो डिफरेंट कलर तो यूज़ नहीं कर सकते, आपको कलर आपको पता ही है कि आपने करना होता है। ठीक है, वफा अपना क्वेश्चन प्लीज़ रिपीट कर दें, मैंने ध्यान दिया था, शायद मैंने कर दिया हो आपको, लेकिन दोबारा से बता दें, मैं दोबारा आपको आंसर कर देता हूँ जल्दी से ज़रा। ठीक है, चलें, वैसे मेरा आमतौर पर पैटर्न यही होता है कि मैं बाद में आंसर करता होता हूँ, लेकिन अभी शुरू के दिन है, चंद एक दिन में बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो अब देखें, जहाँ पे हमने क्लोरोफिल शो करना होता है ना, क्लोरोफिल इज बेसिकली ग्रीन कलर पिगमेंट इज present in the plant and necessary for the photosynthesis. All photosynthetic parts of the plant contain chlorophyll, which is shown by the dots present on the image. हम डॉट को लगा के क्लोरोफिल की प्रेजेंस को शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये, अब देखें ना, इसके साथ ही यहाँ पे आप बनाएंगे जी लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पे आपने स्टोमेटा ज़्यादा बनाने हैं। ठीक है जी, ये आपके स्टोमेटा बन रहे हैं, कल इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी, आज हम दोबारा कर लेते हैं, स्टोमेटा का भी आपको बता देते हैं। ठीक है, लें जी, ये स्टोमेटा बन गए और ये लोअर एपिडर्मिस बन गई, और यहाँ पे फिर कुछ जो है वो सब्सिडरी सेल्स, और साथ में ये एयर स्पेसेस जिसकी मैंने कल बात की कि यहाँ पे इस तरह के सेल्स भी मौजूद होते हैं, साथ में थोड़ी थोड़ी खाली जगह मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं दीज आर। अब देखें, आपने सेल्स जो है ना वो रैंडम बनाने हैं, तो कोई एग्जैक्ट आपका सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें ये है कि आपके ये जाइलम और फ्लोइम बन जाते हैं यहाँ पे आके, यहाँ पे फिर कुछ मीजोफिल दूसरे सेल्स होते हैं, सॉरी कोलनकाइमेटिक सेल, ये जो है ना सेल्स जिन पे डॉट है ये मीजोफिल सेल्स हैं बेसिकली। मीजोफिल सेल्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे क्या है जी, ये यहाँ से बेसिकली गैसेज एक्सचेंज हो रही हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन ऐड भी होती है एट द नाइट, ऑक्सीजन जो है वो ऐड होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, रात के वक्त में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है और यहाँ से जो है वो CO2 रिलीज हो रही है। ठीक है, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो है वो डे टाइम है और ये जो है वो नाइट है। ठीक है, रात को जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जबकि दिन के वक्त में ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है, इस्तेमाल होती है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। इस मेथड के अकॉर्डिंग गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यहाँ पे आके जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती हैं और यहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन होती है, क्योंकि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, लाइट डायरेक्शन डार्क डायरेक्शन, वहाँ पे गैसेस इस्तेमाल हो रही होती हैं, बन रही हैं, रिलीज हो रही हैं। ठीक है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होता है ना उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, chloroplast is a organelle, membrane bonded organelle which contain a green color pigment known as chlorophyll. There are many more types of chlorophyll which is known as chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoid etc etc, काफ़ी सारी इसकी चीज़ें हैं। Blue and red light is most absorbed light for the chlorophyll, जो green कलर का होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, क्लोरोफिल उस ऑर्गेनेली के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। क्लियर होगी जी बात? ले जी,
तो मीजोफिल सेल बेटा होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, वो मीजोफिल सेल होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, फोम की तरह के, ठीक है। ले जी, चलें जी आगे थोड़ा सा हम मूव करते हैं, आगे की बात करते हैं। स्टोमेटा का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपके लिए एक और है कि जिस बच्चे ने, किसी ने अगर लेक्चर स्किप कर दिया है तो आपके पास वो फैसिलिटी होती है कि आप उस लेक्चर को रिपीट देख सकते हैं, लेकिन एक फैसिलिटी नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे लाइव लेक्चर में ये तो कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ले जी हम ज़रा बात कर लेते हैं स्टोमेटा की, ठीक है जी। तो उसके लिए यहाँ से थोड़ा सा हम रेज करके तो बात करते हैं आगे की। ले जी हम बात कर रहे हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा को बेसिकली स्टोमा भी कहते हैं, अगर सिंगुलर है तो उसे स्टोमा कहते हैं। गार्ड सेल जो है ना वो इस शेप के होते हैं, दीज आर बीन शेप सेल्स। बीन कहते हैं जिस तरह वो दाने होते हैं दाल के, किडनी शेप आप कह सकते हैं, किडनी की तरह के सेल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं दीज आर गार्ड सेल्स। ये भी गार्ड सेल, ये भी गार्ड सेल। इसके दरमियान में जो ये एरिया है ना, ये क्या है जी, ये स्टोमेटा, इसे हम स्टोमा बोलते हैं, ठीक है। ये ले जी यहाँ से हम मेंशन कर रहे हैं, इसे हम स्टोमा, ठीक है। स्टोमेटा का जो सिंगुलर है ना वो स्टोमा है, ठीक है, और बाहर की तरफ जो है वो गार्ड सेल होते हैं, ये और ये गार्ड सेल्स आ गए जी, ठीक है जी। इन दोनों को हम कंबाइन कर लें, ये गार्ड सेल। ये गार्ड सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर जो है, वाटर प्रेशर अप एंड डाउन होता है, कम और ज़्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग कभी ये रिजिड हो जाते हैं और कभी इनका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल श्रिंक होके इस तरह का हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। मतलब सम टाइम एक स्ट्रक्चर ये है, इसमें स्टोमेटा ओपन है, और एक स्ट्रक्चर ये है, इसमें स्टोमेटा क्लोज है। स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो सर ट्रोमा बेटा और होता है, तो इसे स्टोमा कहते हैं। स्ट्रोमा जो है ना वो और चीज़ है, ठीक है। हाँ जी वफाक सर, क्या हर खाने वाली चीज़ ग्लूकोज? नहीं बेटा, हर खाने वाली चीज़ ग्लूकोज नहीं होती, बिल्कुल आपका क्वेश्चन, आई एम सॉरी आपने रिपीट किया, मुझे बस पढ़ा था मैंने, बस वो टॉपिक इधर से उधर हो जाता है। तो हर खाने वाली चीज़ ग्लूकोज नहीं होती, ग्लूकोज सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, जबकि प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं ये अलग स्ट्रक्चर है। हमारी बॉडी में जब डाइजेशन होती है ना, मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, तो आपने उसमें जो है वो चीज़ों की इंटर कन्वर्जन होती है। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज में, लिपिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में, ये डाइजेशन है ही ये काम। वो जब हमने किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करना है ना, यूज़ करना है, तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में यूज़ करेंगे। अब सम टाइम ये होता है बॉडी में प्रोटीन आई, कुछ प्रोटीन बॉडी का पार्ट बन गई, और कुछ प्रोटीन की ब्रेकडाउन हुई, ब्रेकडाउन के बाद वो ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज इस्तेमाल होगा। इसी तरह फैट है, लिपिड्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आप लोगों की अपनी डिस्कशन चल रही है, लेकिन खैर वट एवर जो भी है। तो अभी बेटा जी आपका जो है ना टाइम वो थोड़ा सा कम है, तो अभी आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आज हमने ये पढ़ लिया है, इसमें आपने स्टोमेटा, और इसे आपने ना कम्प्लीटली आज हम रीड नहीं कर सके, जो लेंटी सेल्स या लेंटिकल्स हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। कुछ स्टेम सेल्स होते हैं प्लांट्स के, लेकिन कल इसकी बात हम कर लेंगे, ठीक है। हम इसकी कल बात कर लेंगे। अभी आपका टाइम फिर है, आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, कोई और बात पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। तो मैं बिल्कुल अब आपके जो है ना वो मैसेजेस जो है उसे रीड करने जा रहा हूँ, और देखते हैं कि आप लोग क्या क्या। जी बेटा मीरब अपना क्वेश्चन जल्दी से बताएं। स्टोमा और स्टोमेटा इज द ओपनिंग बिटवीन गार्ड सेल। हाँ जी, स्टोमेटा और स्टोमा एक ही चीज़ है। स्टोमेटा जो है वो ज़्यादा को कहते हैं, स्टोमा जो है वो एक को सिंगल को कहते हैं, है ये एक चीज़। दिस इज द ओपनिंग बिटवीन गार्ड सेल, बिल्कुल ठीक आपने कहा, ठीक है। मिनाहिल, अच्छा जी, बीच वाले सेल्स एक्सप्लेन कर दें लीफ के मीजोफिल। बेटा ये मीजोफिल सेल्स हैं, हमारा बेसिकली कंसर्न जो है ना वो है गैसियस एक्सचेंज के साथ।
तो ये वैसे मैंने बताया, ये अपर एपिडर्मिस है, ये क्यूटिकल है, ये गार्ड सेल हैं, स्टोमेटा। इस तरह लोअर एपिडर्मिस है, गार्ड सेल हैं, स्टोमा है, ये एयर स्पेसिस हैं, ये मीजोफिल सेल हैं, ये कॉलनकाइमेटिक सेल्स हैं, कुछ स्टोरेज सेल्स होते हैं, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोमा एंड स्टोमेटा? वो मैंने आपको बता दिया कि सिंगल को स्टोमा कहते हैं, ज़्यादा तो स्टोमेटा। अच्छा जी। उसके बाद सर प्लीज़ आंसर मीरब, ये आपको आंसर कर दिया मैंने, ठीक है। अरीबा बीच वाले सेल्स एक्सप्लेन, ये कर दिए मैंने, ठीक है। होमवर्क बेटा डेफिनेशंस आपको कुछ मार्क करवा दी हैं, कुछ आप लोग अब आगे से खुद देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ की तो मैंने आपको मार्क करवा दी हैं। जिसने मार्क नहीं किए वो लेक्चर रिपीट में देख के तो उससे कर ले, मार्क कर ले, पता चल जाएगा आपको। ठीक है जी बेटा, अभी मैंने बस किया ना, इतना ही पढ़ाया है, ठीक है। ले जी, ये आपके बार बार वही मैसेज हैं तकरीबन। मैंने तमाम बच्चों के, उस्मान सर है लाइफ, आपकी समझ नहीं आई उस्मान, आपके क्वेश्चन का पता नहीं चला मुझे, आप क्या पूछ रहे हैं। कल दोबारा से ज़रा देख लेंगे इसे, ठीक है। ये हो गई जी। स्टोमा और स्टोमेटा का बच्चे पूछ रहे हैं, उसकी मैंने बात कर ली है। अभी भी आपके लेंटिकल्स इंशाल्लाह मैं विश कल डिस्कस करेंगे। होमवर्क आपको बेटा आयशा बता दिया है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह ले जी। सर वाई ऑक्सीजन गोज इन आवर बॉडी, बेटा ये हमने चैप्टर 7 जो 9th क्लास का उसमें सारा यही पढ़ा है। बेसिकली ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन होती है ना, उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अरीबा बेटा मुझे पता नहीं चला कि आप, उस्मान का क्वेश्चन क्या है, मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। कल खैर इसे दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कल फर्स्ट में ही आप क्वेश्चन कर लेना, मैं आपसे पूछ लूँगा, मैं याद रखूँगा, ठीक है, 10th क्लास में। ले जी, आपकी काफ़ी डिस्कशन जो थी वो मैंने देख ली है, बट आई एम नॉट फ्री। अल्लाह हाफिज़। चलें ठीक है जी बेटा, तो आज का जो लेक्चर का टाइम है वो भी ख़त्म हो गया है, और आपके क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मैंने कर दिए हैं, और स्टोमा और स्टोमेटा का बेसिकली बच्चे पूछ रहे थे, और इसके अलावा जो होगा तो वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो जो काम आपको बताया डेफिनेशन वगैरह वो आपने याद कर लेनी है, और आपका टेस्ट भी बिल्कुल बोर्ड पैटर्न की तरह ही होता है। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।